नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर फिरोजाबाद में जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों ने रोड पर जमकर हंगामा किया और जिसके साथ चलते थाना रसूलपुर पुलिस ने अब तक की 15 लोगों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने वीडियोग्राफी आदि से चिन्हित किए गए लोगों के पोस्टर जारी किए हैं और पुलिस ने शहर में कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए हैं और जिससे शहर भर में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पोस्टर में 24 उपद्रवियों के फोटो शामिल हैं और फोटो की मदद से पुलिस उपद्रवियों की धरपकड़ में लगी हुई है। वहीं एसएसपी फिरोजाबाद का कहना है कि उपद्रव करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये जो फिरोजाबाद में शहर और इसमें जो हमारे यहाँ जुम्मे की नमाज के बाद में कुछ गली के अंदर में जिन्होंने इकट्ठा होकर नारेबाजी की थी, तो उससे कई लोगों के जो चेहरे थे वो ढके हुए थे। तो उसमें सभी जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं और अन्य ग्रुप हैं, वो सभी से सहयोग लिया जा रहा है। उनका फोटो एल्बम्स वगैरह बनवा के जो है लगातार छुपाया जा रहा है और उसमें चिन्हित भी कराया जा रहा है क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपना मुल्क छुपाए कर रहे हैं दे आर वायलेटिंग द लॉ एंड लॉ के वायलेशन और उनका इन्वेस्टिगेशन होगा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर एक युवक को घायल हालत में सरकारी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। बता दें कि युवक ने गोली मारने का आरोप लगाया है और उसका कहना है कि दबंगों ने पहले भाव का नगला के पास कुछ फायर किए, जिसके बाद युवक वहां से जान बचाकर भागा तो दबंगों ने इसे भगाकर रोड पर गोली मार दी। मामले की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी संघ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। ये 22 वर्षीय युवक के परिजनों द्वारा घायल अवस्था में पकड़ा गया है। पूछताछ से बताया गया कि किसी आपसी विवाद में दूसरे पक्ष के द्वारा इनको गोली मार दी गई है। इस संबंध में आरोपियों की तलाश की जा रही है। इनसे तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। घटना कहाँ की बताई जा रही है सर? घटना फिलहाल थाना उत्तर क्षेत्र की बताई जा रही है। हमने टीम गठित कर दी है, बाकी अन्य पहलुओं की जानकारी की जाएगी। तो खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर युवक को गोली मार दी गई है। आपको बता दें कि जिसके बाद युवक वहां से किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। आपको बता दें कि युवक को सरकारी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर एक युवक को घायल हालत में सरकारी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। आपको बता दें कि युवक ने गोली मारने का आरोप लगाया है और उसका कहना है कि दबंगों ने पहले भाव का नगला के पास कुछ फायर किया और जिसके बाद युवक वहां से जान बचाकर भाग निकला। तो चलिए अगले खबर की तरफ। खबर फर्रुखाबाद से ही है, जहां पर बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि थाना नवाबगंज क्षेत्र में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। बदमाशों ने यहां दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है और बदमाशों ने ससुराल जा रहे युवक से तमंचे के दम पर उसका मोबाइल और 30,000 रुपए लूट लिए। सूचना पर पहुंची थाना नवाबगंज पुलिस पीड़ित युवक को अपने साथ थाने ले आई है, जहां पर पीड़ित युवक ने प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग भी की है। वहीं थाना अध्यक्ष का कहना है कि जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि पीड़ित युवक मैनपुरी जिले के थाना बेवर का मूल निवासी है। नवाबगंज आ रहा था मोहम्मदाबाद की तरफ से, तो रास्ते में दो पल्सर जाए, उन लोगों ने मुझे रोक के मेरा बैग, मोबाइल और उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह थे, कागज मेरे 25,000 रुपये से वो ले लिए। कितने लोग? खबर फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र से है, जहां पर जिलाधिकारी के निर्देशन में एसडीएम और सीईओ नवाबगंज ने सपा नेता के स्कूल पर छापेमारी की है। इस दौरान विद्यालय में कमरों से भारी मात्रा में बिजली के उपकरण मिले हैं और बिजली उपकरणों से भरे विद्यालय में 5 कमरों को सील कर दिया गया है। वहीं बिजली की सप्लाई भी फर्जी पाई गई है। जो सामग्री मिली है ये हमारे विभाग में ठेकेदारी भी करते हैं। जो सामग्री मिली है उसकी जांच की जा रही है, जांच करके तो इतनी बड़ी मात्रा अभी ठेकेदार है तो सामग्री जाहिर सी बात है, ठेकेदारी करता तो सामग्री होगी, लेकिन कहाँ की है वो जांच करे से। क्या आदेश है कि स्कूल में भी सामग्री रखने का आदेश है क्या? नहीं, इमरजेंसी में कोई ठेकेदार अपना पेन के डंप स्टोर। ये सूचना मिली थी कि शोभाराम जी पब्लिक स्कूल में विद्युत की बहुत सी सामग्रियां एकत्रित करके रखी हुई हैं।
उस सूचना पर मैं अपने सीओ साहब के साथ आया यहाँ पर। उसके बाद देखा गया कमरों में विद्युत सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं, कई ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, विद्युत के पोल रखे हुए हैं, विद्युत की अन्य सामग्रियाँ रखी हुई हैं। पूछे जाने पर यहाँ का जो केयर टेकर है उसके द्वारा कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया ताकि ये क्लियर। तो खबर में आपको फर्रुखाबाद से बता थे, जहां पर जिलाधिकारी के निर्देशन में एसडीएम और सीओ नवाबगंज ने सपा नेता के स्कूल पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान विद्यालय के कमरों से भारी मात्रा में बिजली के उपकरण मिले हैं। और अब इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ दीपचंद्र दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। दीपचंद्र दीक्षित जी, सपा नेता के स्कूल पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ बरामद हुआ है इस छापेमारी में? आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव सिरोड़ी के पास एक विद्यालय बना हुआ है उसका, जहां पर ठेकेदार द्वारा लाखों की संख्या में लाखों के रुपए की लागत से दीपचंद्र जी, जिस सपा नेता का ये स्कूल है उनका नाम क्या है? इसका शोभा राम जी स्कूल है, जिसमें कमरों में विद्युत के जो उपकरण है वो बना मिले हैं, जिसमें बताया जाता है लाखों के रुपए की बताए जा रहे हैं जी। और बिजली उपकरणों से भरे विद्यालय में 5 कमरों को सील भी कर दिया गया है। इस पर पुलिस का क्या कहना है? ये आपको बता दें कि जो 5 कमरों में विद्युत का सामान मिला है उनको कमरों में सील कर दिया गया है, और जो उनको जो प्रधान है गाँव के उनको सौंप दिया गया, और वो ही कमरों की देख करेंगे। अच्छा दीपचंद्र जी, जो ये छापेमारी की गई है, या कि ये कुछ पहले से कोई प्री प्लान था, या किसके निर्देश पर, या किसी ने कुछ सूचना दी, किस आधार पर यह छापेमारी की गई है? आपको बता दें कि किसी ग्रामीण के द्वारा जिलाधिकारी की सूचना दी गई, सूचना के द्वारा ही उप जिलाधिकारी सीओ व थानाध्यक्ष नवाबगंज मौके पर पहुंचे। वहां पर चारों तरफ से स्कूल को घेर लिया था। उसके बाद ताला तोड़ करके स्कूल में प्रवेश किया। वहां पर देखा गया कि लाखों की संख्या में यहाँ पे देखा गया तार है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत के पोल है, कई उपकरण उसमें बरामद हुए हैं। इसको पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन जो विद्युत विभाग के एक्सपीएन थे उनको बुला करके बुलाया और उस पर जांच पड़ताल की। उसके बाद जो ठेकेदार के द्वारा उस पर एफआईआर दर्ज कराई है। एसडीएम और सीओ का क्या कुछ कहना है, आगे किस तरह की कार्यवाही लेगी, क्या कुछ स्टेप लेगी उस सपा नेता के खिलाफ? आपको बता दें कि सपा नेता जो है वो ठेकेदारी करते हैं, उसको जो उपकरण है वो वहाँ पे मिले हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये आश्वासन दिया है। ये पहली बार है कि इस तरह का कोई मामला सामने आया है? ये मामला अभी तो फिलहाल में पहली बार ये मामला सामने आया है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जो परिसर है उसमें लाइट भी लगी हुई है, लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं है, लाइट चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ दीपचंद्र जी हमारे साथ जुड़ने का। तो खबर में आपको फर्रुखाबाद के नवाबगंज केस से बताए थे, जहां पर जिलाधिकारी के निर्देशन में एसडीएम और सीओ नवाबगंज ने सपा नेता के स्कूल पर छापेमारी कर दी है। और अब खबर एटा से है, जहां पर अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। सपा के नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया और लगातार न्यायालय से गैर हाजिर रहने के बाद न्यायालय सपा नेता के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है, जिसे पुलिस ने सपा नेता के घर पर चस्पा कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी जोगेंद्र सिंह हाजिर नहीं हुए। आपको बता दें कि पुलिस जोगेंद्र सिंह के बड़े भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। थाना कोतवाली अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त जोगेंद्र सिंह यादव के विरुद्ध दिनांक 31/5 को 82 CRPC का आदेश न्यायालय से प्राप्त हुआ था। उसके बाद भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है, इसलिए इनके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। आगरा में पिछले दिनों थाना
डौकी क्षेत्र में डूबते हुए 4 युवकों को 2 युवतियों ने जान पर खेलकर बचा लिया था और इसी क्रम में आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार ने पुलिस लाइन में युवकों को बचाने वाली दोनों युवतियों और 2 लड़कों को सम्मानित किया है और साथ ही कहा है कि एक सराहनीय कार्य है, इसके लिए इन चारों का सम्मान आज पुलिस लाइन में किया गया है। प्यार से मुझे अपने गांव में आस्था कहते हैं जी। सर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उस बंदे की इतनी तारीफ कर रही हूँ कि सर मुझे पता चला है कि वो एक फौजी का लड़का है। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। मैं आर्मी वाले लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ सर, मुझे इसीलिए बहुत खुशी हो रही है सर। सबसे पहला मैं कहेंगे यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे ताऊ जी बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने हमें सम्मानित किया गया है। उनसे हमको कुछ नहीं चाहिए पर हमको ऐसा कर दो कि हम कुछ कर लेगा, अपनी नौकरी से लगा सकते हैं। देखिए, डौकी क्षेत्र में नहाते हुए 3 लड़के डूब गए थे गहरे पानी में। ये 2 बच्चियां थी और साहसिक बच्चियां कहूँगी और इनके 2 भाई थे। इन्होंने उन्हें डूबते हुए जो तीनों लड़के थे इन्होंने छलांग लगाई, बच्चियों ने भी लगाई, इनके दोनों भाइयों ने भी लगाई और उन्हें सकुशल बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। ये बहुत साहसिक कार्य है और इसी काम के लिए मेरे द्वारा पूरे भारत में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच आज बहराइच में जमीयत उलमा हिंद के बहराइच के जिलाध्यक्ष मौलाना कारी जुबैर के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को दिया गया है और इस दौरान जिलाध्यक्ष मौलाना कारी जुबैर मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने क्या कुछ काम आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टिप्पणी की गई, उनके अंदर ऐब निकाला गया, उनको बुरा कहा गया। इसी सिलसिले में हम लोग डीएम साहब से मिले और ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया है और हम ये चाहते हैं कि जो मुजरिम है उनको सज़ा दी जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए और ऐसा कानून बना दिया जाए कि किसी भी मज़हब के रहनुमा को, किसी भी मज़हब के पेशवा को कोई शख्स भी अगर बुरा कहे तो उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाए। हम किसी भी मज़हब के, हमारा इस्लाम, हम लोग किसी भी मज़हब के पेशवा को कोई बुरा कहे हम इसको किसी तरीके से गवारा नहीं कर सकते हैं और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पूरी दुनिया का मुसलमान अपनी जान दे देगा, अपना माल दे देगा, अपनी इज्जत आबरू सब कुछ कुर्बान कर देगा, लेकिन उनकी तौहीन किसी कीमत पर ही गवारा नहीं की जा सकती है। इसी सिलसिले में हम लोग आए थे और डीएम साहब से मिले हैं। बहराइच से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर नरसंहार हत्या कर दी गई है और मौके पर छत विछत शवों को देखकर लोगों के अंदर खौफ फैल गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसएसपी केशव कुमार चौधरी फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने इस दोहरे हत्याकांड के खुलासे में कड़े निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि एसएसपी केशव कुमार चौधरी ने मीडिया से बात की और घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगा दी हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मामले की जानकारी परिजन को मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मेरे पिताजी मम्मी फार्म पे रहती थी, फार्म का मुर्गी का काम देखते थे। शाम में जो है खेत धान का बिया जो है उनको बोना था। मैं 9 बजे तक वहाँ था। 9 बजे के बाद वो जो है बिया बोने के लिए खेत में चले गए। मैं चला आया घर पे, खाना खा के सो गया। तो रात में कब आए हैं, खाना खाए, बड़े भाई के साथ में आए, खाना खा के कब ले गया छोड़ने मुझे पता नहीं है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर में आज सुबह सूचना मिली कि एक दंपत्ति जिनकी उम्र 60 से ऊपर की थी, दोनों ही पति पत्नी अपने मुर्गी फार्म पे रहते थे और रात में भी वहीं थे, तो उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई है। यह मुर्गी फार्म उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे गांव के बाहर स्थित है और वो कई वर्षों से वहीं रहते थे। उनके घर में उनके पुत्र हैं जो वो अपने गांव के घर में रहते थे। परिजनों ने किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है, न ही किसी रंजिश की बात बताई है। उन्होंने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध तहरीर दी है, जिसके क्रम में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो भी संलिप्त अपराधी होंगे उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो खबर हम आपको बहराइच से बताए थे, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
आपको बता दें कि यहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मौके पर छत विछत शवों को देखकर लोगों में खौफ का माहौल है। आपको बता दें कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हादसे के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अजमल शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजमल जी, एक बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर इस तरह हत्या, क्या वजह रही है? जी अमन जी, आपको मैं बता दूं कि पति पत्नी दोनों की जो है एक धारदार हथियार से उनका जो गला काट कर हत्या करी गई है। पति पत्नी दोनों ही, जो कि एक फार्म में मुर्गी का फार्म है, वहां पर रात में सो रहे थे और तकरीबन 1 बजे तक वो अपने परिजनों के साथ में भी रहे हैं। लेकिन ये जो है घटना आज सुबह जब इनको पता चला उनके परिजनों को, उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। ये जो घटना घटी है वो जो कोतवाली देहात इलाके के बहादुरपुर गाँव की है। जी अमन जी, किसी तरह का कोई शक परिजन जाहिर कर रहे हैं? नहीं, परिजनों की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करी गई है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया है या कोई के ऊपर शक नहीं जाहिर करा गया है। लेकिन पुलिस जो है जांच में जुट गई है, अपनी जो टीम भी गठित कर दी गई है। एसपी हो या आईजी खुद अपना उसका जो है दौरे पे आए, उसको देखा, उसका निरीक्षण किया, उसके बाद जो है एक टीम जो है गठित करी गई है इसके पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही एक ही जगह पर सो रहे थे और वहां पर जो है मतलब धारदार हथियार से उनका गला भी काटा गया है और शरीर पर कई वार भी किए गए हैं। अच्छा, ऐसे में एक बड़ी के लोगों से आपकी कोई बात हुई क्या कुछ रंजिश या किसी तरह की कोई मतभेद चल रहा था आपस में परिवार वालों के बीच, या फिर पड़ोसियों से किसी तरह की कोई रंजिश थी जिसके चलते इस हादसे की उम्मीद हो? नहीं, जो उनका बेटे हैं, उनका बेटा कहा जाए तो उनके बेटे की तरफ से कोई भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि हमारे पिता के ऐसा कोई लड़ाई था या कोई रंजिश थी, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। कि रात तक के ये अपने परिवार वालों के साथ थे और देर रात 1 बजे के बाद इन लोगों के साथ ये हत्या हुई है। इसके पीछे कौन हो सकता है? मतलब घर में अगर किसी तरह की कोई रंजिश नहीं थी, पड़ोसियों में किसी तरह की कोई रंजिश नहीं थी, तो रात गए आके अचानक इस तरह की हत्या को अंजाम देना? जी बिल्कुल अमन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस रात से रात को 1 बजे तक तकरीबन परिजन साथ में रहते हैं और उसके बाद जो है ये घटना घटती है, तो निश्चित रूप से कोई अपना ही हो सकता है या नहीं हो भी हो गई तो जांच का विषय है, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। लेकिन एक जो सवाल निकल के आ रहा है कि 1 बजे तक लगभग परिजन साथ में रहते हैं और लगभग 5 घंटे के भीतर ये बड़ा सवाल है। सुबह जी तो पुलिस ने अपनी जो कार्यवाही करी है, इस तरह का कोई मामला सामने आया है? जी पुलिस ने जब उनके बेटे से पूछा गया पुलिस द्वारा, तो उनको जो उसके बेटे जो पुत्र यूसुफ है, उसका कहना है कि मेरे परिवार से किसी तरह की कोई रंजिश नहीं है, मेरे पिता और माता दोनों ही मतलब बहुत अच्छे स्वभाव के थे, ऐसा कभी कोई किसी से लड़ाई तक नहीं हुई है। तो ऐसे में एक बहुत ही मुश्किल है जांच पुलिस के लिए भी एक सबब बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई रंजिश नहीं है, वो परिजनों ने किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगाया है, किसी का शक भी नहीं जाहिर किया है। एसएसपी केशव कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत की और घटना में खुलासे जो भी किए हैं वो कुछ किए हैं कि इसमें कई टीमें लगा दी गई हैं, उनकी तरफ से और क्या कुछ कहना है इस मामले को लेके? जी एसएसपी केशव कुमार चौधरी जो कि पिछले जब से ही वो यहाँ पर बहराइच के जिले की तैनाती उनको मिली है तब से ही वो एक्टिव हैं। पिछले कई दिनों से कई केस सॉल्व भी किए गए हैं। तो ऐसे में इस केस का भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसका जो है खुलासा किया जाएगा। तो जिस हिसाब से वो आश्वासन दे रहे हैं तो जिस हिसाब से लग रहा है कि जल्दी इसका खुलासा होगा, तो एक उम्मीद जो है उनकी तरफ से दिखाई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आजमल जी आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको बहराइच से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर एक बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या कर दी गई है और मौके पर छत विछत शवों को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।